हे गाइस, जय दिस साइड। इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट एंड इट्स बजट के सारे पेंडिंग क्वेश्चन सॉल्व मतलब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बाकी के फर्स्ट टू 8 तक के क्वेश्चंस हम लोग ने दूसरी वीडियो में कवर किया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हो। सो इस वीडियो में मैं 8, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, वाई फिशल डेफिसिट इज़ अ बेटर मेजर ऑफ डेफिसिट एज़ कम्पेयर टू बजटरी डेफिसिट। तो बजटरी डेफिसिट का मतलब होता है कि हम लोग एक क्या बोलते हैं, हमारा खर्चा जो है इतना हम लोग करने वाले हैं, इतना हम लोग का होने वाला है, इसे बजट करके रखते हैं। अब उससे ऊपर अगर कोई हम लोग का एक्सपेंडिचर हो जाता है तो उसे फिशल डेफिसिट कहते हैं। सो हमारा जो मॉनेटरी अरेंजमेंट है उससे मॉनेटरी मतलब पैसे का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है। तो इधर पे लिखा है जैसे द मॉनेटरी अरेंजमेंट इज़ वरीड अबाउट रेजिंग ऑफ गवर्नमेंट इनकम एंड गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिंग यूज़। तो कह रहा है कि जो गवर्नमेंट इनकम है और गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिंग यूज़ जो है उसका यूज़ किस तरह से बढ़ जाता है। जब हम लोग पैसे का खर्चा रोलिंग ज़्यादा हो जाता है तब मॉनेटरी अरेंजमेंट जो है वो हेल्प करता है गवर्नमेंट इनकम और बजट एक्सपेंडिंग यूज़ को रेज़ करने के लिए। टू प्रोड्यूस इनकम एंड टू एक्सपैंड कंजम्पशन द गवर्नमेंट अकाउंट और स्ट्रैटेजी कॉल्ड बजटिंग स्ट्रैटेजी और फाइनेंशियल अरेंजमेंट। तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट एंड बजटरी स्ट्रैटेजी क्या होता है कि टू प्रोड्यूस इनकम को प्रोड्यूस करना और एक्सपांड करना कंजम्पशन को। जो गवर्नमेंट हमारे लिए प्लान करती है उसको हम लोग बजटिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं। वाई द डिफरेंट वे ऑफ फाइनेंस डेफिसिट, व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ फाइनेंस डेफिसिट इन बजट in government budget, explain them. गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड कंजम्पशन आर द टू पार्ट ऑफ स्पेंडिंग प्लान्स। तो ये दो पार्ट्स है, एक गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड कंजम्पशन आर द टू पार्ट्स ऑफ स्पेंडिंग प्लान्स। रिगार्डिंग द साइज ऑफ रिसिप्ट एंड यूज वी मे हैव अ बैलेंस स्पेंडिंग प्लान, शॉर्टफॉल प्लान, स्पेंडिंग प्लान एंड एक्सेस फाइनेंशियल प्लान। तो ये 4 प्लान्स है जो आप लोग ईजिली पढ़ सकते हो। स्टेट द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक एंड फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच वन इज़ बेटर एंड वाई। तो पूछा है कि गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक से या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से किससे ज़्यादा बेटर होता है। तो लिखा है आंसर, एक्वायरिंग लोकली फ्रॉम द पब्लिक हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक पेल ऑफ कैश एंड सब्सिक्वेंटली ऑन कॉस्ट, since which the government gets the cash held by individual is moved to the government with no adjustment in the inventory of cash pool. Pulling out cash balance held with the Reserve Bank of India, getting from the Reserve Bank of India. तो लिखा है कि एक्वायरिंग लोकली, अगर हम लोग लोगों से पैसे ये करें उनसे पैसे लें तो जो कैश का जो रोलिंग होता है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एंड सब्सिक्वेंटली ऑन कॉस्ट पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, सिंस व्हेन द गवर्नमेंट गेट्स द कैश हेल्ड बाय इंडिविजुअल इज मूव टू द गवर्नमेंट विथ नो एडजस्टमेंट इन द इन्वेंट्री ऑफ कैश। तो उधर पे कोई इन्वेंट्री नहीं होती कैश में। सो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेना पैसे वो ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट बोरोइंग के, गवर्नमेंट के खर्चे के लिए वो रिजर्व बैंक से लेना वो ज़्यादा बेटर पड़ता है उनको। स्टेट एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी पॉलिसी। To advance financial development, government advance monetary development by setting up fundamental and weighty business like steel, composed machine device and so on. It additionally fabricated foundation like streets, canals, railroads, terminals, schoolings and well-being administration, water and power supply, media consumption and so forth that encourage monetary development. तो पूछ रहा है बजटरी पॉलिसी के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव जो लोग यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली बिज़नेस को किस तरह से और बेनिफिट दिया जाए, उसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाए, रोड्स पे कैसे इन्वेस्ट किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन को किस तरह से बेटर बनाया जाए, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एक्सप्लेन द नीड ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट की ज़रूरत ही क्या है। टू द थिंग ऑफ यूज़ एंड वेल स्प्रिंग ऑफ फाइनेंस देम आर अरेंज बाय द गवर्नमेंट एज पर द गोल ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो पब्लिक का जो भी मतलब डेवलपमेंट कर सकते हैं हम लोग पब्लिक के लिए, उसके लिए एक बजट प्लान तैयार करना पड़ता है ताकि हर एक जगह पे इक्वलाइज्ड
स्पेंडिंग हो सके, हर एक जगह पे ध्यान दिया जा सके कि हम लोग किस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं। सिंस द गवर्नमेंट टेक चॉइस फॉर इंडिविजुअल कंसर्निंग हाउ टू ओपन कैश इज़ टू बी स्पेंड अंडर वेरियस हेड्स ऑफ यूजर्स एंड हाउ इट टू बी यूज्ड फ्रॉम रेज्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो किस तरह से हम लोग दूसरे जगह से पैसे बना सके, वहाँ से पैसे रेज कर सके पब्लिक डेवलपमेंट के लिए, हम लोग कहाँ कहाँ पैसे सही जगह स्पेंड कर सके ताकि पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्टेशन का ग्रोथ हो और उसी तरह से हम लोग के इंडिया का भी ग्रोथ हो सके। तो ये कुछ पेंडिंग आंसर्स थे जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको बाकी के आंसर्स जानने तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जो वीडियो है उसमें से रेफ़र कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।